ये पहलवान कहाँ चला गया? आज से पहले तो बिन बताए घर से बाहर गया नहीं, रात से गायब है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फोन मिला रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा। एक बार फिर से मिलाती हूँ, क्या पता फोन उठा ले वो। उठा ले पहलवान, फोन उठा ले बेटा। पहलवान फोन उठा ले। दीदी का फोन। हेलो हेलो, हाँ पहलवान, कहाँ है बेटा तू? रात से तू घर क्यों नहीं आया? बोल बेटा, तू है कहाँ? मैं कभी नहीं आऊंगा दीदी, मुझे भूल जाओ तुम। बेटा बता ना, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? बोल ना, बोल ना, जो मुझसे तू नाराज होकर चला गया है। दीदी आपके साथ रह के मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है, अब मैं कभी आपके साथ नहीं आऊँगा। आखिर मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अच्छा ये बता, तूने कुछ खाया कि नहीं खाया? तेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। अच्छा ये बता, तू इस वक्त है कहाँ? बोल बेटा। 1-2 दिन नहीं खाऊंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा। फोन काट दिया। फोन ही बंद कर दिया इसने। आखिर इसे हो क्या गया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। ऐसे घर पे रह के कुछ नहीं हो सकता, मुझे इसको ढूंढना जाना पड़ेगा, ढूंढना ही पड़ेगा इसको। अरे पहलवान कहाँ चला गया रे बेटा? पहलवान। हाँ हाँ पाजी, ठीक है ठीक है। अरे रतन पाजी, आपने मेरे पहलवान को देखा क्या? कल रात से ही घर नहीं आया वो। नहीं मैंने नहीं देखा। नहीं देखा आपने? नहीं मैंने देखा। अच्छा ठीक है, ठीक है। कहाँ चला गया मेरा पहलवान यार? पहलवान कहाँ चला गया मेरा? कहाँ चला गया मेरा पहलवान? पहलवान कहाँ चला गया रे? भाई ये सामने जो साइड है ना, वहाँ पे जाके सारा बिल देखना। भैया आपने मेरे पहलवान को देखा क्या? अरे चिंगारी दीदी, आप परेशान लग रही हैं, क्या बात है? वो मेरा पहलवान रात से ही घर पे नहीं आया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। खो गया क्या? कुछ नहीं पता भैया, आपने देखा है क्या उसको कहीं पे? नहीं हमने तो नहीं देखा। नहीं देखा, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा पहलवान। परेशान है, बहुत परेशान लग रही है। भैया आपने मेरे पहलवान को देखा क्या? चिंगारी कैसे परेशान हो? वो मेरा पहलवान रात से ही घर पे नहीं आया है, पता नहीं कहाँ है वो छोटा सा लड़का जो तुम्हारे साथ रहता है? हाँ भैया। ओ याद आया, वो तो सुबह सुबह मैंने वहाँ एक मंदिर है उधर, हाँ वहाँ मंदिर पर कहीं लेटे देखा है मैंने। वो सुबह परेशान सा लग रहा था मुझे कुछ। अच्छा, वो मंदिर पे देखा है मैंने कहीं। ठीक है, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। पहलवान तू यहाँ क्यों लेटा है रे? हाँ बोल ना, तू कल रात से घर क्यों नहीं आया बेटा? बता ना, तू कल रात से घर क्यों नहीं आया? दीदी मेरी जिंदगी में आग लग चुकी है, आप मुझसे मत बात करो, जाओ। अरे तेरी जिंदगी में किसने आग लगाई रे पहलवान? तू एक बार नाम तो बता, उसके पूरे खानदान को जला कर राख कर दूंगी। तू नाम बता उसका। मैं किसका नाम लूं? लोग कहते हैं तेरा नाम पहलवान है, किन्नर के साथ रहता है, किन्नर के साथ काम करता है, और बताओ क्या करूं दीदी? बोलो क्या जवाब दूं उन्हें? ये जालिम दुनिया किसी को खुशी नहीं देख सकती पहलवान। अरे हम किन्नर तो सिर्फ अकेले ही रहते हैं, हमारा साथ यहाँ कोई नहीं देता। पहलवान जब से मैंने तुझे देखा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरी औलाद है और मैं तेरी माँ हूँ। मेरे अंदर भी एक ममता जाग गई तेरे लिए। उस दिन से मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं किन्नर हूँ, कभी भी नहीं लगा। एक ममतामय दृष्टि से मैंने तुझे देखा है रे, लेकिन सच्चाई को कौन झुठला सकता है? क्योंकि सच्चाई तो यही है कि मैं एक किन्नर हूँ, किन्नर। ना तो मैं किसी की हूँ और ना ही कोई मेरा है। तू सही कह रहा है पहलवान, मेरी वजह से तेरी जिंदगी खराब हो गई है। तुझे जहां जाना है तू जा बेटा,
मेरा आशीर्वाद और मेरी दुआएं तेरे साथ हमेशा है। और सुन, मैं तेरे अकाउंट में 10-20 लाख रुपए डाल दूंगी ताकि तुझे किसी भी चीज की कमी ना हो। लेकिन जहां भी रहना खुश रहना। और हाँ, अपने चिंगारी दीदी को कभी मत भूलना, कभी मत भूलना। जा, हमेशा खुश रहना बेटा, तू खुश रहना। दीदी दीदी मुझे छोड़ के मत जाओ दीदी, मुझे छोड़ के मत जाओ दीदी। मुझे नहीं पता था कि इतना प्यार करती हो दीदी। अरे पहलवान, तू रो मत रे, तू रो मत। तू जानता नहीं कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ बेटा, इतना प्यार करती हूँ। जब से मैं तुझसे मिली हूँ ना, मेरे अंदर एक ममता जाग गई है, ममता। मैं तुझे अपना बच्चा मानती हूँ रे। और तू चला जाएगा तो मैं तो जानती भी नहीं कि मैं कैसे रहूंगी तेरे बगैर। मैं कैसे रहूंगी, मैं खुद नहीं जानती रे। मैं कभी नहीं जाऊंगा छोड़ के दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी। दीदी मुझे माफ कर दो, दुनिया वाले कुछ भी कहे, तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। अरे पहलवान, आज तो ये बात भी पता चल गई कि जब अपना कोई बिछड़ के जाता है तो बहुत दुख होता है रे, बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है पहलवान। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ रे, तू तो मेरा बच्चा है, बच्चा। तुझे देख के सिर्फ ममता जागती है मेरे अंदर, ममता। चुप हो जा, चुप हो जा, चल घर चल, घर चल, रो मत पहलवान। चलो सबसे पहले मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। तो कल से खाना नहीं खाया ना? हाँ दीदी। चल घर चल। पड़ेगा, तेरा नाटक बहुत हो गया। चल चल नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चल चल मम्मी जी छोड़ो। आज तो मैं ना जांच करा के ही रहूंगी कि तेरे पेट में लड़की है या लड़का है। बताऊं कैसे नहीं चलेगी? हाँ, चलना तो तुझे पड़ेगा। पूरे 25,000 रुपए देके डॉक्टर सेट किया है। चल। मैं नहीं जाऊंगी मम्मी जी, प्लीज माफ कर दो। कैसे नहीं जाएगी तू? तेरे तो फरिश्ते भी जाएंगे चेकअप कराने के लिए। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज भगवान के लिए ऐसा मत करो। क्या फर्क पड़ता है लड़की हो या लड़का हो? फर्क? अरे फर्क तो बहुत पड़ता है। बेटा ना लेकर आता है और बेटी है ना सारा घर खाली करके चली जाती है। अरे इस बाइक में क्या हो गया अब? दीदी लगता है इस गाड़ी का भी ढक्कन लगाना पड़ेगा। पता नहीं यार, अभी तो नई खरीदी थी, दिक्कत क्या हो गई इसमें? माँ जी, अगर आपके माँ बापों ने ऐसा सोचा होता तो आप भी आज पैदा ना होती और ना ही आपका ये बेटा पैदा होता। कमीनी, जुबान लड़ाती है तू मुझसे? हाँ? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप तक पहुँचने की? मैंने कह दिया ना, मुझे बेटा चाहिए, बेटी नहीं, समझी? जो माँ ने कह दिया ना, वो पत्थर की लकीर है जिसे भगवान भी नहीं मिटा सकता। तुझे चलना तो पड़ेगा, समझ गई? आप दोनों क्यों इस मासूम से बच्चे की जान के दुश्मन बने बैठे हो? क्या अपराध है इस बच्चे का? क्यों मार देना चाहते हो आप इस बच्चे को? अपराध? अपराध तो जब होगा जब मुझे पता चलेगा ना कि तेरे पेट में लड़की है। अब तू सीधे से चलती है या ऐसा बोलूं कि उठा के ले चल? नहीं माँ जी, प्लीज प्लीज मत ले जाओ मुझे, प्लीज जान बख्श दो इस बच्चे की। पहलवान जी दीदी। सामने देख, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। बाइक भी सही जगह में दीदी खराब हुई है, लग रहा है कोई नई भसूड़ी इंतजार कर रही है। सही कह रहा है। इस बाइक की मरम्मत बाद में करेंगे, पहले आ तो इस भसोड़ी की मरम्मत करते हैं। चलो दीदी। नहीं चलेगी तू, नहीं चलेगी तू। हाँ, कौन है तू? Myself चिंगारे किन्नर। चिंगारे किन्नर के नाम से जानते हैं मुझे। मैं औरतों, बच्चों और लाचारों पे अत्याचार होते नहीं देख सकती, समझी क्या? बहू है ये मेरी और सास हूँ इसकी, जो दिल करेगा वो करूंगी इसके साथ। ये मनुष्य बीवी है मेरी और पति हूँ मैं इसका। तू सास है,
इसीलिए इतनी खास है। और तू पति है ना इसीलिए तेरा सत्यानाश है। दीदी, सास तो लग रही है शानदार, पति लग रहा है जानदार और बहू ईमानदार है, तभी तो ये पिट रही है दीदी। सही कह रहा है पहलवान, मामला मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर। देख चिंगारी, हमारे मामले में ना टांग मत अड़ा, तू अपना काम कर। चिंगारी का जन्म ना तेरे जैसे घमंडियों के बीच में टांग अड़ाने के लिए हुआ है, समझी क्या? बेटा तू बोल, सच सच बोल, घबरा मत और तू डर मत। मेरे रहते ना ये दोनों तेरा कुछ भी नहीं कर सकते। चिंगारी नाम है मेरा, ढक्कन ऐसे लगाऊंगी ना इन दोनों के कि जिंदगी भर वो ढक्कन खोल नहीं पाएंगे। तू बता, ये तुझे दोनों तंग क्यों कर रहे थे? वो मेरे पेट में। चुप। श्श्श। अगर थोड़ी सी भी जबान निकाली ना, जबान काट के तेरे हलक में घुसा दूंगी, समझा? बोल बेटा, बता। दीदी, वो मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, ये लोग उसका चेकअप कराना चाहते हैं और अगर लड़की है तो उसे मार देना चाहते हैं। अरे चिरकट, नाम क्या है रे तेरा? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह। ओए नागिन, और तेरा? ममता, क्या करेगी नाम जान के? तुम दोनों के नाम का हरिद्वार में पिंडदान कराऊंगी, इसीलिए पूछा। तेरा नाम गुलाब सिंह है, मतलब फूल, और तेरा नाम ममता, मतलब करुणा और दया। और देखो तो तुम दोनों के नाम के अकॉर्डिंग तुम दोनों का कैरेक्टर ही मैच नहीं करता। सामने से देखो तो साला रूह ही कांप जाए। देख चिंगारी, ये मेरी बहू है और मेरा खाती है, मेरा जो मन करेगा ना वो करूंगी इसके साथ। तू होती कौन है? हाँ, मैं आग हूँ, मैं जलजला हूँ, जिसमें तेरे जैसी डायनो पापी जल के राख हो जाते हैं। और सुन तो, कुछ लोगों को मैं ढक्कन लगा के ही समझा देती हूँ, और कुछ लोग जो प्रो वाले होते हैं ना उनको तो मैं जला के राख कर देती हूँ। मेरे बच्चे को छोड़ दे। So tell me man, how are you feeling now? Is it feel good या feel bad? बोल ना, बोल। चिंगारी, मेरा बच्चा मर जाएगा, इसे छोड़ दे चिंगारी। अच्छा, छोड़ दो इसे, मैं छोड़ दो। जब तेरे अपने बच्चे पे बात आई तो तेरी जान निकलने लग गई, और वहां पे जब अपने बहू के पेट में उसी का बच्चा मारना चाहती है तब तुझे बिल्कुल भी दया नहीं आई, बिल्कुल भी दया नहीं आई तुझे। छोड़ दे मेरे बच्चे को। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ, मेरा इकलौता बेटा है, मेरे बच्चे को छोड़ दे, मेरे बच्चे को छोड़ दे चिंगारी, मैं तेरे पैर छूती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दे। अब पता चला ना कितना दर्द होता है जब अपनी कोख का मोती टूटता है। तो तेरी आंखें अभी भी खुली या बंद है? बोल, खुली आंखें? हाँ चिंगारी, तूने मेरी आंखें खोल दी। बच्चे का दर्द क्या होता है आज पता लगा। बेटा हो चाहे बेटी हो, दर्द बराबर होता है। और जब बच्चा दम तोड़ता है तो वो दर्द क्या होता है। मुझे माफ कर दे चिंगारी, आज के बाद तुझे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मेरी बहू को चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मैं उसे अपने सीने से लगा के रखूंगी। मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। बस तू मुझे माफ कर दे चिंगारी। चिंगारी जी, हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। अच्छा हुआ तुम दोनों सिर्फ ढक्कन लगाने से ही समझ गए, वरना तुम दोनों को यहीं जला देती मैं। चलो रेखा। थैंक यू दीदी, आज अगर आप ना होती तो न जाने ये मेरे साथ क्या करते। तेरे साथ कुछ नहीं होता बेटा, जहाँ भी चिंगारी है ना वहाँ कभी भी लाचार बेसहारे पे कोई भी दिक्कत नहीं आने देती। हमेशा खुश रहे, तेरे साथ अब कुछ नहीं होगा, याद रखना दोनों। चल पहलवान। चलो रेखा, अब हमें कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, चलो।
मलकान, आज उस शर्मा के ढक्कन लगाया ना, हाँ हाँ ऐसे सबके लगाती रहूंगे कि सुधरेंगे नहीं तो। सही है दीदी। मलकान, ये दीदी, ये बच्चा यहाँ क्यों रो रहा है यार? दीदी मुझे लगता है इसको स्कूल से निकाल दिया गया तभी रो रहा है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। चल तो पता करते हैं। चल। बच्चा यहाँ रो रहा अकेले। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो तुम? चुप हो जाओ, रोते नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा? आयुष है। मेरे टीचर ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया है। क्लास से बाहर निकाल दिया? क्यों बाहर निकाल दिया बेटा? मेरी मम्मी ने स्कूल की 2 महीने की फीस नहीं भरी थी, इसलिए मेरे टीचर ने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया। लेकिन तुम्हारी मम्मी ने फीस क्यों जमा नहीं की? मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो काम पे नहीं जा पाई। और तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा ने मुझे और मेरी मम्मी को घर से बाहर निकाल दिया है। हम किराए पे रहते हैं। मेरी मम्मी मजदूरी करके मुझे पढ़ा रही हैं। ये भगवान भी ना औरतों की किस्मत लिखते समय पता नहीं किस मूड में रहता है। और दीदी, मेरे टीचर ने बोला है जब तक फीस जमा नहीं होगी जब तक स्कूल आने की जरूरत नहीं है। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, रोते नहीं। अच्छा ये बता बेटा, तेरा घर कहाँ है? ये पास में। मैं तेरी मम्मी से मिलना चाहती हूँ, ले चल मुझे। मेरी मम्मी कहीं काम पे गई हैं। तुझे पता है वो कहाँ काम करती है? हाँ मेरे को पता, चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ। चल बेटा चल, चल मलकान। दीदी, वो रही मेरी मम्मी। मम्मी 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 मम्मी, आपको क्या हुआ? मम्मी मम्मी। बहन, बहन उठो 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 बहन, तुम्हें तो इतनी जोर की बुखार है। आओ आओ यहाँ बैठो, मलखाना लेके यहाँ पे आओ। आओ बहन आओ, बैठो। बेटा, तू स्कूल से वापस क्यों आ गया? मम्मी, टीचर ने बोला है जब तक स्कूल की फीस जमा नहीं होगी तब तक स्कूल नहीं आना है। मम्मी, अब से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अब से मैं आपकी मजदूरी करूंगा और आपका ख्याल रखूंगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। मुझे चाहे अपना खून भी बेचना पड़े, लेकिन मैं तुझे पढ़ाऊंगी जरूर। नहीं बहन, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और आप दोनों की देखभाल मैं खुद करूंगी, ठीक है? नहीं दीदी, मैं मेहनत मजदूरी करके आयुष को पढ़ा लूंगी। तुमने मुझे दीदी बोला ना, तो बड़ी दीदी का होने का फर्ज मुझे निभाने दो। और देखो ना, तुम्हें कितनी तेज बुखार है। मलखान तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा, आयुष को मैं स्कूल लेके जा रही हूँ, इसका फीस भर के आऊँगी, ठीक है? और आयुष पढ़ाई जरूर करेगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? रो मत बहन। दीदी, आज तक सिर्फ आपका नाम सुना था, आज देख भी लिया। भगवान का बनाया हुआ आप दूसरा रूप हो, हम जैसे मजबूर और लाचारों के लिए। नहीं बहन, भगवान नहीं, हाँ भगवान के हाथों बनाए गए सिर्फ एक किन्नर हूँ मैं। मेरी सोच जरूर अलग है, क्योंकि समाज को मैं खुश देखना चाहती हूँ, खुशहाल देखना चाहती हूँ। लेकिन जब मैं किसी लाचार और बेसहारा को देखती हूँ ना, तो मेरे अंदर की चिंगारी जाग जाती है। मलकान, इस बहन को तो डॉक्टर के पास लेके जा। आयुष को लेके मैं स्कूल जाती हूँ, और उस टीचर के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर उसके दोनों हाथ उसके पिछवाड़े पे रहेंगे, पिछवाड़े पे। चल बेटा तू मेरे साथ। आइए दीदी। तो ठीक है पांडे जी, मैं कल अपनी बच्ची को भेज दूंगा। ठीक है, आप भेज देना। आओ बेटा। अरे आयुष, तू यहाँ कैसे?
और ये किसको साथ लेकर आया है तू? बैठ बेटा। तू ये बता कि तेरा नाम क्या है, फिर मैं बताऊंगी कि इस मासूम बच्चे को मैं लेके यहां क्यों आई हूं। चल, मुझे पता है कि तू मेरा नाम जरूर पूछेगा, तो मेरा नाम जान ले। मेरा नाम है चिंगारी, चिंगारी किन्नर। अपना नाम बता अपना। मेरा नाम है करुणानिधि कृपाल पांडे। नाम है करुणानिधि कृपाल पांडे, और मन में बेसहारों और मजबूरों के लिए नफरत ही नफरत भरी है तेरे। हैं? बोल। और तुम कहना क्या चाहती हो? और आयुष का तुम्हारा रिश्ता क्या है? हर मजबूर और लाचार मेरा अपना है, और तुम जैसों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा के इंसान बनाना ही मेरा सपना है। सपना गया तेल लेने। तू ये बता अंदर कैसे आई? पहले तो ये बता कि तूने इस बच्चे को क्लास से बाहर क्यों निकाला? अरे इसकी माँ ने 2 महीने की फीस रोक रखी थी, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया। अच्छा तो ये बता, अगर इस बच्चे की जगह तेरा अपना बच्चा होता और तू मजबूर और लाचार होता जैसे इसकी माँ है, और तेरे बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता, तो तुझे कैसा लगता? बोलना, जवाब दे। अरे ना ही मैं मजबूर हूं और ना ही मैं लाचार। अच्छे खासी सैलरी है, अच्छा खासा बंगला है, गाड़ी है। अच्छा ये बता, इस बच्चे की पूरे साल की फीस कितनी हुई? बोल। हाँ वही होगी लगभग 12,000। नंबर बोल, आप ही पैसे भेजती हूं। बोल। लो स्कैनर। ये ले, पूरे साल भर की फीस भर दी मैंने। अब तो ये बता, जब ये बच्चा स्कूल के बाहर खड़े होकर इतना मानसिक तनाव झेल रहा था, पूरी भरी क्लास में तूने इस बच्चे को बेइज्जती करके स्कूल से बाहर निकाला, वो सिर्फ फीस के लिए। उसका हिसाब कौन करेगा? बोल। सॉरी चिंगारी जी, मैं भी मजबूर था, आखिर मेरी भी नौकरी का सवाल था। अब मैं मजबूर हूं। बोल, कैसे पिटेगा तू? बोल, कैसे पिटेगा? बोल बोल। सॉरी चिंगारी जी, स्कूल में चारों तरफ कैमरे लगे हैं, मेरी बहुत इज्जत है स्कूल में। अच्छा, इज्जत है तेरी। चल, तेरी इज्जत की मैं थोड़ी सी परवाह कर लेती हूं। और सुन, पहले और आखिरी दफा तुझे वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से इसको या किसी भी गरीब मासूम बच्चे को तूने स्कूल से निकाला ना, वो भी सिर्फ फीस के लिए, जान से मार दूंगी तुझे। याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा। ठीक है, चिंगारी किन्नर। ठीक है आयुष बेटा। दीदी ख्याल रख बेटा अपना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बेटा पहलवान, हाँ दीदी। मेरे मन में बहुत दिन से एक ख्याल आ रहा है। बोलो दीदी, क्या ख्याल आ रहा? सोच रही हूँ कि माता रानी का एक जागरण कराऊं और भंडारा भी। दीदी, विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक जगह बात फंस सकती है। कौन सी बात फंस सकती है बेटा? दीदी, वैसे हमारा देश चांद पे गोलगप्पे बेचने की बात करता है, लेकिन जब इंसानियत की बात आती है तो लोग भेदभाव करने लगते हैं। तेरी बात में दम है पहलवान। दीदी, वैसे किन्नर को तो सब कोई शुभ मानते हैं, लेकिन जब दावत दे दे तो कोई नहीं आता है। अरे मैं अपना नाम ही आगे नहीं आने दूंगी, तब तो लोग आएंगे। हाँ हाँ दीदी, तब तो सब आएंगे। राम राम चिंगारी दीदी। राम राम महक, आ गई बेटा ड्यूटी से? जी दीदी आ गई। आ बैठ। दीदी, ये लो किराया। माफ करना दीदी, इस महीने थोड़ा लेट हो गया। बेटा, मैंने तुझे कभी किराए के लिए टोका है? और तुझे जरूरत है तो ये भी रख सकती है। नहीं नहीं दीदी, ये लो, मैंने अपने खर्च के लिए रख लिया है। अच्छा ठीक, ला। अच्छा महक, एक बात तो बता। जी दीदी। ना वो निठल्ला विकास कुछ काम करता है और ना ही तेरी सासू माँ। पूरे घर का ठेका क्या तूने ही ले रखा है क्या? अच्छा दीदी, मैं चल रही हूँ। मुझे माँ जी के लिए चाय भी बनानी है और घर में पूरा काम भी पड़ा हुआ है। पहलवान, हाँ दीदी।
महक के घर में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो पंगा है। कैसा भी हो पंगा, आप सब कर देती हो चंगा दीदी। हाँ बेटा, चंगा तो मैं कर देती हूँ, लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही। इन लोगों को आए सिर्फ 5-6 महीने हुए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि नौकरी सिर्फ महक करती है, बाजार से सामान लाना महक करती है, घर का काम सिर्फ महक करती है। दीदी, महक भाभी का पति और उनकी सास दोनों क्या करते हैं? पहलवान, यही तो पता लगाना है हमको। माँ जी, ये लीजिए चाय। ठीक है ठीक है। अच्छा, चीनी तो कम डाली ना तूने? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें चीनी भर दी हो तूने? नहीं माँ जी, कम डालिए। ठीक है। और हाँ सुन, जी माँ को 8 बजे दवाई लेनी होती है, तो खाना जो है ना वो 7:45 तक बन जाना चाहिए, समझी? जी, बन जाएगा माँ जी। और सुन महक, सैलरी तो मिल गई होगी ना तेरी आज? जी मिल गई। अरे तो पैसे अभी तक मम्मी जी को लाके क्यों नहीं दिए तुमने? मम्मी जी, वो आते ही चिंगारी दीदी को मैंने 8,000 रुपये दे दिए, बाकी के पैसे मेरे पर्स में रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा किया तूने किराया दे दिया। 5,000 तू घर खर्च के रख ले, 3,000 अपने आने जाने का किराया रख ले, और बाकी के पैसे मुझे लाके दे। चल लेके आ। अभी लाती हूँ माँ जी। ये लीजिए माँ जी। अरे तू गिन तो जरा। पूरे हैं? ठीक है ठीक है। अच्छा एक काम कर, तो ओवर टाइम क्यों नहीं कर लेती? 8-10 हजार रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। माँ जी, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। सुबह 4 बजे उठती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, अपने लिए लंच बनाती हूँ, आपके लिए लंच बना के रख के फिर मैं ऑफिस जाती हूँ। 8 घंटे जॉब करती हूँ, वहां से आने के बाद फिर मैं घर का काम करती हूँ। रात 11 बजे मैं फ्री होती हूँ। माँ जी, कब मैं ओवर टाइम कर लूँ? देख, हम ये सब नहीं जानते। मम्मी ने कहा है ना कि ओवर टाइम करना है तो करना है, ओवर टाइम भी करना है और घर का काम भी करना है, समझी? जा अब खाना बना। ओवर टाइम नहीं करेगी। ओवर टाइम नहीं करेगी, महारानी है कहीं की। लो ला बेटा ला, ठंडी करवा दी चाय भी। पहलवान, हाँ दीदी। ये मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा लग रहा है अब। हाँ दीदी, कुछ कहानी उलझी सी हुई लग रही। बेटा, ये उलझी हुई कहानी को मैं जब तक सुलझा नहीं लूंगी ना, तब तक ना मुझे रात को नींद आएगी और ना ही दिन में चैन। हाँ दीदी। चल। तूने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। अरे बेटा किसका हूँ? वही तो। राम राम चिंगारी दीदी। अरे राम राम महक, आ गई तो ड्यूटी से? हाँ दीदी आ गई। आज मैं बहुत लेट हो गई दीदी, जा रही हूँ जल्दी से माँ जी को चाय बना के दूंगी, नहीं तो माँ जी हंगामा कर देंगे। अरे सुन, तेरी सासू माँ अपने बेटे के साथ बाहर गई हैं, 2 घंटे हुए गए हुए। थैंक गॉड, मैं आज डांट खाने से बच गई दीदी। ठीक है दीदी, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। सुन महक, इधर आ, जरा बैठ तो। क्या हुआ दीदी? बैठ। जी दीदी। एक बात बता। जी दीदी पूछिए। महक बेटा, मैंने कल देखा कि तुम्हारे सास और तुम्हारे पति अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे। रो मत बेटा, ये चिंगारी तेरे साथ है। तू मुझे सच सच बता, ये दोनों तेरे साथ नौकरानी जैसा बिहेव क्यों करते हैं?
ये दोनों माँ बेटे एक नंबर के ब्याजखोर इंसान हैं। कुछ साल पहले मेरी माँ बहुत बीमार थी। मेरे पापा ने इनसे 5 लाख रुपए कर्ज में लिए थे। उस पैसे से मेरी माँ का तो इलाज नहीं हो पाया, लेकिन मेरे पापा कर्ज में जरूर डूब गए दीदी। और उस कर्ज की चिंता में, मेरी शादी की चिंता में वो चिता तक पहुंच गए दीदी। और हमारा घर भी बिक गया और मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। फिर क्या हुआ बेटा? फिर इस बुढ़िया ने कहा मेरे बेटे से शादी कर ले, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगी। दीदी, मैंने सोचा बाप का कर्ज बेटा उतारता है, बेटा नहीं, लेकिन ये बेटी अपने बाप का कर्ज तो उतार ही सकती है ना दीदी। इसलिए मैंने शादी कर ली दीदी। शादी के बाद मेरठ की सारी प्रॉपर्टी बेच के ये लोग यहाँ आ गए दीदी। यही पास में ही उनका मकान बन रहा है। मुझे नहीं पता दीदी मकान कहाँ पे बन रहा है, लेकिन जब तक मकान नहीं बन जाए हम लोग सब यहाँ किराए पे रह रहे हैं। ये तो ठीक है बेटा कि तूने विकास से शादी कर ली अपने पापा का कर्जा उतारने के लिए, लेकिन मैं देखती हूँ कि तू भी बाहर जाती है कमाने के लिए, ये दोनों घर में बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बेटा, बता मुझे। मेरी सास का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे से शादी इसलिए कराई ताकि मैं कहीं भाग ना सकूं और अपने पापा का कर्जा कमा के उतारती रहूं। हे भगवान, इतना शातिर दिमाग! लड़की कहीं भाग ना जाए इसलिए अपने बेटे से शादी करा दी और लड़की को नौकरी करवा रहे हैं ताकि बाप का कर्जा उतार पाए। कैसे कैसे इंसान है। इतने बड़े हरामी पहली बार देखा हूँ दीदी मैंने। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरे माँ है ना मेरे पापा है, कोई नहीं है दीदी। इस दुनिया में अकेली हूँ दीदी, अकेली हूँ और इन कसाईयों के हाथ की कठपुतली बन के रह गई हूँ दीदी। महक बेटा, आज से तू अनाथ नहीं है। आज से तेरी माँ और तेरा बाप ये चिंगारी है और इन कसाईयों को मैं ऐसा हाल करूंगी ना कि इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दीदी, मेरी सैलरी 30,000 है और मैं अपनी सारी सैलरी उन लोगों पे खर्च कर देती हूँ, लेकिन अभी भी पापा का कर्ज वही का वही है दीदी। हाँ माँ, 2-3 महीने में जाके मकान बन जाएगा हमारा। अरे नहीं बेटा, मकान बनने में और भी ज्यादा समय लग जाएगा। मकान बनने में समय तो लगता ही है, हाँ माँ। इतनी जल्दी थोड़ी ना बन जाता है। अच्छा, तो यहाँ बैठी है महारानी, घर में कुछ काम वाम नहीं है तुझे? गप्पे लड़ा रही है यहाँ बैठ के? यहाँ क्या कर रही है तू? चल अंदर। अरे अंदर तो तुम दोनों जाओगे, वो भी पूरे 7 साल के लिए। एक मजबूर लड़की को शादी के बंधन में बांध के इसे मजबूरी में नौकरी करवा रहे हो। अभी पुलिस को फोन करती हूँ और तुम दोनों की धुलाई करवाऊंगी, वो भी थाने में। तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। फोन कर या मेल कर, हम डरने वाले नहीं। मेरे बेटे की शादी हुई है इसके साथ में, ये नौकरी अपनी मर्जी से कर रही है, हम जबरदस्ती नौकरी नहीं करवा रहे इससे। जब पिछवाड़े पे पुलिस का डंडा पड़ेगा ना, तब तुम लोगों का बंद ढक्कन खुलेगा। ओ हेलो, ये मेरी बीवी है और मेरे बीच में ना टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। ओ सुन, बीच से फाड़ दूंगी तुझे यहीं पे। आवाज नीचे करके बात कर। इसके बाप ने 5 लाख रुपए लिए थे हमसे ब्याज पे, वही उतार रही है। शुक्र मना कि इसे हमने अपने घर की बहू बना रखा है इज्जत से, वरना इसका जुलूस भी निकाल सकती थी मैं। और 3 साल से जो मैं अपनी सैलरी आपको ला ला के दे रही हूँ, उसका क्या? ब्याज में जा रही है तेरी सैलरी।
5 लाख रुपए असल के तो ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। 5 लाख रुपए दे और दफा हो यहां से। पहलवान, जी दीदी। काम कर, तू महक को बाहर लेके जा और बाहर से कुंडी बंद कर देना। जी दीदी। तू जा बेटा, तू जा। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं चिंगारी किन्नर बोल रही हूँ। मेरे घर में एक औरत और एक आदमी जबरदस्ती घुस आए हैं और मैंने इनको रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा है। इन दोनों को मैं कब्जे में लेके बैठी हूँ। आप बस जल्दी से आ जाइए। क्यों बे, समझ आ रहा है तुझे अब मेरा गेम? और बुढ़िया, आज तू नहीं बचेगी। अरे कहाँ भाग रहे हो? हैं? बहुत खून चूस लिया उस बच्ची का। सुनाई दे रहा है? हाँ गए तुम्हारे मामा। अब तुम्हारी खातिरदारी अब जेल में ही होगी। तुम दोनों के जितने बंद ढक्कन थे ना, इस बार जेल में खुलेंगे। अरे दीदी, गाड़ी क्यों रोकी? बेटा मलकान, तुझे कुछ याद रहता है? सब्जी खाता मैं, पता है तुझे? अरे दीदी, मैं तो भूल ही गया था। जा जल्दी लेके आ। जी दीदी, जाता। आयुष बेटा, तुझे कुछ चाहिए? नहीं दीदी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, ये बता तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? दीदी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुझे टाइम नहीं दे पा रही हूँ ना। कोई बात नहीं दीदी, मेरे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसे मन लगा के पढ़ना, ठीक है? बेटा तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया जो इतनी रात को आई हो और सुबह का भी इंतजार नहीं कर पाई? दीदी, मेरा नाम कीमती कुमारी है और मैं शादी से पहले ही एक बच्चे की माँ बन गई। ओह, तो इश्क प्यार मोहब्बत का चक्कर है? हाँ दीदी, मैं एक लड़के से प्यार करती थी। हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तुम दोनों नहीं बेटा, सिर्फ तू प्यार करती थी उससे। वो लड़का तेरे से फ्लर्ट कर रहा था ना? बोल। हाँ दीदी, वो एक दिन जिद करके मुझे होटल लेके चला गया। और तूने सारे कपड़े उतार दिए उसके सामने जो तेरे माँ बाप ने अपने खून पसीने कमाई से तेरा जिस्म ढकने के लिए दिया था, है ना? जी दीदी, जब मैंने उसे बताया कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, उसने मुझे गाली गलौज करके किनारा कर लिया। कहने लगा, ये किसका पाप तुम मेरे माथे मढ़ रही है। और दीदी, उसके बाद मैंने सोचा इसका अबॉर्शन करा दूं, तो 4 महीने से ऊपर हो चुके थे। मैं इस बच्चे को गिरा भी ना सकी। उसके बाद दीदी, पढ़ाई का बहाना करके मैं अपनी एक सहेली के पास उसके घर चली गई। वहीं मैंने इसको जन्म दिया। चल ये सब छोड़, तू ये बता कि तू मुझसे क्या चाहती है? दीदी, अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। मैं इस बच्चे को अपने साथ कहाँ लेके जाऊंगी? आप इस बच्चे को संभाल लो, इसके सर पे हाथ रखो दीदी। आप ही मेरी हेल्प कर सकती हो दीदी। अच्छा, तेरे प्यार मोहब्बत के घिनौने चक्कर में ये बच्चा समाज रूपी मैदान में फुटबॉल बन के रह गया है, जो कि जिंदगी भर दर दर की ठोकरें खाएगा। और तू अपना पाप छुपाने के लिए चिंगारी के शरण में आई है। बोल, तेरा क्या करूं मैं? तेरा ढक्कन लगाऊं या इस मासूम बच्चे को देखूं? बोल। प्लीज दीदी, मेरी हेल्प करो। मेरे इस बच्चे को अपना लो। ला, मुझे दे। अपना ले रही हूं मैं, लेकिन निकल जा तू यहां से, भाग जा और जिंदगी भर अपनी घिनौनी शक्ल ना दिखाना हमें। निकल जा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ले आया बेटा? हाँ दीदी, ले आया।
चल फिर चलते हैं। दीदी, पहचाना आपने? मैं वो कीमती। याद आया कुछ? चिंगारी दीदी, याद करो ना, मैं 8 साल पहले आपके पास एक छोटा सा बच्चा लेके आई थी। मैं कैसे भूल सकती हूँ? तो एक नाजायज प्यार की निशानी को प्रसाद के रूप में दे गई थी मुझे। अनुज बेटा, नमस्ते करो। नमस्ते आंटी। आंटी नहीं बेटा, ये तुम्हारी माँ है जो समाज में शराफत का ढोंग रचने के लिए तुम्हें मेरे पास देके चली गई थी। वैसे तुम्हारी शादी हो गई थी ना, उससे कितने बच्चे हैं तुम्हारे? शादी हो गई थी और 4 साल बाद मेरे पति एक एक्सीडेंट में गुजर गए। दुर्भाग्य से मुझे एक भी औलाद नहीं हुई। दुर्भाग्य नहीं बेटा, सौभाग्य समझ इसे। चिंगारी दीदी, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। ससुराल वालों ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे घर वालों ने मुझे अपनाया ही नहीं। कम से कम इसकी शक्ल देख के ही मैं जी लूंगी। एक बात बताऊं, तुझे पता है 4 साल तक भगवान ने तुझे बच्चा क्यों नहीं दिया? क्योंकि शादी से पहले जो तू प्रेम ग्रंथ का पाठ पढ़ाकर ये बच्चा पैदा कर गई थी ना, और न जाने कितनी लड़कियां हैं जो ये सब खेल खेलती हैं। भगवान उनके साथ न्याय जरूर करता है और बिल्कुल सही करता है, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि शादी से पहले जो तुम लोग वो बिस्तरे गर्म करके बच्चे को ऐसे नाली में बहा देते हो ना, टैबलेट खा के, उसका न्याय ऊपर वाला करता है और तेरे साथ बिल्कुल सही किया है। फिर भी मैं इस बच्चे से पूछ लेती हूँ, अगर ये तेरे साथ जाना चाहेगा तो चला जाएगा। अरे आयुष बेटा, ये तुम्हारी माँ है जिन्होंने सिर्फ तुम्हें पैदा किया है और मैंने तुम्हें पाला है। तुम इनके साथ जाना चाहोगे? आंटी जी, आपने मुझे पैदा किया है इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे पाला है, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। आप जाओ, चलो दीदी घर। सुन लिया या कुछ और सुनना है? चल जा।